पर्चे लीक हो जाते हैं ना, उसका पता नहीं चलता, 400 पार का पता चल जाता है उन्हें। 400 पार नहीं, वो कह रहे हैं अब की बार भाजपा 400 आंकड़े का पारी भूल गए। अब की बार भाजपा का अंतिम संस्कार है, भाजपा का अंतिम संस्कार है, 400 पार नहीं है। उन्होंने देश की जनता को मारने का एक षड्यंत्र रचा है, इन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। अब बहुत हो गया मोदी जी के तानाशाही। अब की बार झोला उठा के आए थे और झोला उठा करके ही ये जाने वाले हैं। जनता बताएगी कि 400 पार या 140 पार। मशीनों में भी चोरी चाहे कितनी कलम वादा हमारा आशीर्वाद है, गठबंधन जीत कर रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो कह रहे 400 पार, ये 40 ने 100 भी नहीं ले सकते। मोदी जी घबराए हुए हैं और गठबंधन का पूरा हावी हो चुका है। वे तो इतने घबराए हुए हैं, मोदी जी को नींद भी नहीं आ रही है। गठबंधन के आज हम तो लग रहा है कि आज ही हम जीत गए हैं, और आज ही लग रहा है कि उदित राज जी जीत गए हैं। 5 लाख वोटों से उदित राज जी विजय बनेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। आज आ रहा है इंडिया गठबंधन, सिर्फ नाम का गठबंधन है, एकजुटता नहीं है। एकजुटता है, अब नॉमिनेशन हमारा बढ़ गया है। आज से आज जो लोग भी झूठे साचे अफवाह उड़ा रहे हैं, आज सारे के जवान में ताला लग जाएंगे। आज से हमारा शुरू हो गया जर्नी। आज से पद यात्रा भी होगी, ब्लॉक बाय ब्लॉक मीटिंग भी होगी, और जितना भी हमारे 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में हमारा रैली भी होगी, प्रचार भी होगी। इंडिया गठबंधन और केजरीवाल जी और हमारे जितना देवेंद्र यादव जी, सारे हमारे जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम आज जंग सैलाबी हमारे रोड पे। आज 5 लाख वोटों से उदित राज जी को विजय बनाने के लिए हम लोग जंग सैलाब रोडों पर खड़े हो गए हैं। धूप रोड पर देखिए, प्यास भूख कोई नहीं मान रहे हैं। उदित राज के एक झलक पाने के लिए रोड पे दादा लगे पड़े हैं। की सीट को लेकर बहुत ज्यादा जो है घमासान मचा हुआ था, जिस तरीके से अभी अरविंद सिंह लवली ने भी इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीटों का बहुत ज्यादा खेल चल रहा है। देखिए मैडम, ये सब चीज कार्यकर्ता में थोड़ा बहुत इधर उथल पुथल होते रहता है, हर पार्टी में होता है। ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन में ही हो रहा है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हर पार्टी में होता है। हाँ, हमारे पार्टी के ज्यादा देख जाते हैं दूसरे लोगों का, और हमारे घर के ज्यादा देखते हैं। जी जो विरोध जो है माननीय उदित राज जी का जो विरोध है, वो विरोध इसीलिए है कि 5 साल बनाम 5 साल आप देखिएगा। पहले 5 साल 2014 में उदित राज जी सांसद बन के आए, उसके बाद हंसराज हंस जी आए। हंसराज हंस जी जो है भाजपा के प्रत्याशी थे, तब वो भारी का नारा नहीं लगा। आज जो है 2014 में उदित राज जी जो है सांसद रहे, और अभी भी उत्तर पश्चिमी में हर जनता की गरीब लोगों के दिल में वो बैठे हुए हैं। अभी भी वो जनता दरबार लगाते हैं 5 दिन, और जनता की मतलब भाजपा की सरकार है, लेकिन सुनता कौन है? उदित राज जी सुनते हैं। तो जनता के बीच में रहने वाले उदित राज जी की दोबारा डिमांड हो रही है कि उत्तर पश्चिम में जो है उदित राज जी को आना चाहिए। अगर बात करें, हंसराज जी का टिकट कट चुका है, योगेंद्र चंदोलिया का मिला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जमीनी स्तर के नेता हैं, तमाम लोगों से नहीं, पहले उन्होंने हंसराज हंस जी को उतारा था, तब क्या वाक्य उन्होंने रखा था। आज कह रहे हैं चंदोलिया जी जमीनी स्तर के हैं, हंसराज हंस जी है नहीं, तो यानी पहले गलत टिकट दी थी आपने, तो अगली बार कहोगे कि चंदोलिया जी को गलत दी है। तो हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जो गरीब की बात सुने, ऐसे नेता हमें चाहिए। और हंसराज हंस जी का काम और 5 साल अगर उदित राज जी का काम का कंपैरिजन करेंगे, तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जो सवाल किए वो उदित राज जी ने सवाल किए। जो ग्रांट का यूटिलाइजेशन था वो उदित राज जी ने किया। तो हंसराज हंस जी अपना पूरा डिटेल देते क्या काम किया और उदित राज जी का कंपैरिजन करेंगे। क्या लग रहा है इस बार 25 मई को जो मतदान होने हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से, क्या लग रहा है सीट जो है कांग्रेस की? देखिए, पढ़े लिखे जो है उदित राज जी इनकम टैक्स कमिश्नर भी रह चुके हैं, एक 5 साल जो है सांसद भी रह चुके हैं, और जनता के दिलों की आवाज है। और महिलाओं के लिए तो उन्होंने इतनी बड़ी बात की
है कि 100% आरक्षण मैं चाहूँ तो 100% आरक्षण महिलाओं के लिए कर दूं, क्योंकि इनका शोषण इतना हुआ है कि 100% आरक्षण करने पे भी इनका शोषण का हम मुआवजा नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से शिक्षित युवाओं को 84 जो है 1 लाख रुपए सालाना इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया है, जो गारंटी कार्ड, और महिलाओं के लिए इन्होंने 1 लाख रुपए प्रति साल जो है देने का जो वादा किया है कि जो महिलाएं 24 घंटे काम करती है लेकिन उनको आर्थिक रूप से जो है 100 रुपए भी नहीं मिलता है, तो हम नारी सम्मान के रूप में 1 लाख रुपए प्रति माह जो है देंगे। दूसरी जो बड़ी बात है, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेतृत्व में राजकुमार सैनी जी का जो इंडिया से अलायंस हुआ है, वो क्यों हुआ है कि राहुल गांधी ने कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आधार पर सबकी जातिगत जनगणना कराई जाएगी और सभी इंस्टीट्यूशंस में जो है डाटा लिया जाएगा कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ग्रुप A में कितने हैं, ग्रुप B में कितने हैं, और हर जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो है कितने बिजनेसमैन है, अफसर कितने हैं, ये सारा का सारा डाटा जो है हमारे सामने जो है कांग्रेस जो है लाएगी, इस बात का वादा किया है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे जोरों से। अब बहुत हो गया मोदी जी के तानाशाही। अब की बार झोला उठा के आए थे और झोला उठा करके ही ये जाने वाले हैं। बार बार कह रहे हैं 400 पार, फिर से मोदी की लहर, ये 400 पार सही दे रहे, 400 पार। आम आदमी थी और कांग्रेस थी, बीजेपी थी नहीं, वो सही दे रहे 400 पार। आप समझ नहीं पाते हो, 400 पार का मतलब ये नहीं बीजेपी, वो दुनिया गठबंधन तो दे रहे 400 पार। रिपोर्ट कार्ड जो है, रिपोर्ट कार्ड टीचर बनाता है, ठीक है, यहाँ का टीचर कौन है? जनता है। और बच्चा खुद ही कहने लग जाए मैं तो 100% से पास हो रहा हूँ, मैं तो 100% से पास हो रहा हूँ। अरे चिंता ना कर, अभी परीक्षा होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट जनता देगी, रिजल्ट जनता देगी। अपने आप ढिंडोरा मत पीटो, जनता बताएगी कि 400 पार या 140 पार। जाहिर तौर पर है वो 400 पार कह रहे हैं। युवाओं की नौकरियों की भर्ती होती है, उनको पर्चे लीक हो जाते हैं, उन्हें उसका पता नहीं चलता, 400 पार का पता चल जाता है उन्हें। बार बार दिखा रहे हर जगह 400 पार नहीं, वो कह रहे हैं अब की बार भाजपा 400 आंकड़े का पारी भूल गए तो। अब की बार भाजपा का अंतिम संस्कार है, भाजपा का अंतिम संस्कार है, 400 पार नहीं है। ये इस तरीके से अभी कोविड की वैक्सीन की लेकर वैक्सीन में उन्होंने घोटाला किया। देखिए कांग्रेस की गारंटी, पोलियो का टीपा लगवाया था उन्होंने, चेचक का लगवाया था, उसमें आज तक 50 साल के बाद भी कोई कमी नहीं आई, और इनकी तो जब लग रही थी ना तभी बता दिया गया था कि इसमें कमी है। उन्होंने देश की जनता को मारने का एक षड्यंत्र रचा है, और जिस दिन से ये वैक्सीन लगी है उस दिन से हार्ट के पेशेंट ज्यादा हुए हैं, चाहे आप जांच करा लो। इन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। इतने बड़ा झूठ बोलने वाला, तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन होगा, हो गया, हो गया। देख ली जनता, उनके पास पैसे की भीड़ है, यहाँ मोहब्बत की भीड़ है। जनता मशीनों में भी चोरी, चाहे कितनी गलत वादा, हमारा आशीर्वाद है गठबंधन जीत कर रहेगी, क्योंकि इन्होंने जो कह रहे 400 पार, ये 40 नहीं 100 भी नहीं ले सकते सीट अपनी। ये तो इन्होंने देश की गद्दारी जो करी है। जनता यही पूछ रही कोरोना उस पर, वैक्सीन पर, मीडिया जनता चोरी पर क्यों नहीं पूछ रही? मीडिया गौशालाओं से इन्होंने कत्ल खानों के नाम पर उनसे चंदा लिया, उससे कुछ नहीं पूछ रही। आज मीडिया देश का चौथा स्टमक चुप बैठी है, शर्म की बात है। इस देश को बचाने के लिए जितना जनता के सहयोग की जरूरत है, नेताओं के सहयोग की जरूरत है, देश के चौथे स्टम्प की जरूरत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ छोटे चैनलों का, आप जैसों का, जो आप जनता की आवाज को, जनता की बात को दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा देश के अवामों से कि इस देश में रहने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों को इंसान बनकर वोट देना, इस देश को बचाने के लिए। ये जो फिरका परस्त ताकते हैं, ये जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये जो गीता कुरान की बात करते हैं, इनको नकारते हुए हमें इस देश को बचाने के लिए वोट देना होगा। ये देख पेपर चल रहा है, पेपर में फेल हो रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं, और गठबंधन का पूरा हावी हो चुका है। वो तो घबराए हैं, रात को मोदी जी को नींद भी नहीं आ रही है, वे तो इतने घबराए हुए हैं। भविष्यवाणी हाँ, ये हमारी भविष्यवाणी बता रही है कि गठबंधन ही जीतेगा, चाहे
चोरी भी कितनी कर लो, ईवीएम भी है चोरी कितनी, कहाँ तक करेंगे चोरी भी है। मदरी मशीन फिट कर रखे, लेकिन ये इनकी मशीनें भी फिट भी बेकार हो जाएंगी। जनता आज बिल्कुल उतावली हो रही है, वो दे रही है कल की बजाय आज वोटिंग बढ़ जाए, हम आज ही जिता के देंगे गठबंधन को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।